नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सभी को नमस्ते। हमारा जो नवम अध्याय, नमस्कार माता जी, हमारा जो नवम अध्याय चल रहा था उसमें हमने 25 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। आज फिर से हम 25वें श्लोक को करते हुए 26 श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 25वां जो श्लोक था वह था यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो क्या नियम बताया था? कारण यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजन करने वाले, भूतों से अभिप्राय जो भूमि पर रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति आसक्त होते हैं उनको पूजते हैं तो उनको प्राप्त होते हैं। और जो मेरा पूजन करता है वह मुझे प्राप्त होता है, वह मुझे प्राप्त होता है। इस विषय में हमने अभ्यास कर लिया था। इसके बाद अब जो 26वां श्लोक है उसको हम आगे पढ़ते हैं। 26वें श्लोक को, तो जो 26वां श्लोक है वह है हमारा, थोड़ा इसको निकाल लें। हाँ, ये 26वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद अहम उपहृतम अश्नामि प्रयत्नात्मनः। अर्थात पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात जो पत्र यानी पत्तों को, पुष्पम फूल हैं, फलम फल, तोयम अर्थात जल। तो जो भक्त, पहले क्या है, इससे पहले ये कह दिया, जो पूर्व के श्लोकों में अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने ये कहा था कि जो अन्य देवी देवताओं को पूजते भटकते रहते हैं, जो ये जो 23वें श्लोक में कहा था ना, ये अप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। तो 23वें श्लोक में भगवान ने ये कह दिया है कि ये जो भी भक्तगण हैं जो श्रद्धा से युक्त होकर के अन्य दूसरे देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वह सब मुझे ही प्राप्त होता है, वह सब मुझे ही प्राप्त होता है। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो प्राप्त होता है वो भले देवताओं को पूजते हैं, दूसरे देवताओं को पूजते हैं, पर यह अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। तो भगवान कहें कि भाई ये पूजन जो है वो तो अज्ञान पूर्वक है, तो एक ये भाव आता है कि पूजन विधि क्या इतनी सरल है, इतनी कठिन है, क्या नियम है इसके? क्योंकि भगवान कहें कि भाई देवी देवताओं को पूजते भटकते फिरते हो, ये अज्ञानवश है, ये भक्ति जो है वो अज्ञानता के अनुसार है, अविधि है, ये विधि पूर्वक नहीं है। अगर ये बात हो तो फिर ये प्रश्न होता है कि हम जो पूजन करते हैं वो कैसा है, हम जो पूज रहे हैं वो कैसा है।
स्वयं के पूजन पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्या इतना कठिन है भगवान को पूजना या ईश्वर की पूजा करना इतना कठिन है? तब भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्तुमुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो अब इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक होकर के, भक्ति पूर्वक अगर कोई भक्त पत्र यानी पत्ता हो, फूल हो, फल हो, जल कुछ भी अर्पण करता है, बस निष्काम भक्त हो, बिना किसी कामना के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चालाकी के साथ कोई भी निस्वार्थ भक्त मुझे सब कुछ जो भी प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो, उसको मैं उसी प्रकार से प्राप्त करता हूँ। भगवान को फूलों की आवश्यकता नहीं है, वो तो भाव हम अर्पित करते हैं, फूलों के रूप में हम भाव अर्पित करते हैं। दरअसल भगवान को क्या आवश्यकता, भगवान ने ही सब कुछ दिया है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये, माने तुम्हारी वस्तु है, तुम्ही को समर्पित कर रहे हैं, तो इसमें क्या, भगवान का ही तो जल है, भगवान के ही फल हैं, वो क्या खा नहीं सकते? हम मूर्ति पर डालेंगे तभी भगवान खाएंगे क्या? नहीं, आवश्यकता नहीं है उन्हें, ईश्वर को कोई भूख लगती ही नहीं है, ईश्वर को कोई तकलीफ है ही नहीं। तो क्या है, तो हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण है, हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण है कि हम श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो उसमें सिर्फ हम पुष्प नहीं चढ़ा रहे हैं, उसमें हमारी श्रद्धा निहित है, उसमें हमारा प्रेम है। कभी हम मंदिर में जाएं ऐसे ही फेंक के दे दें जैसे हम कोई पत्थर फेंकते हों, बेइज्जती टाइप में फेंक दें एक हाथ से पहुँचे, नहीं, दोनों हाथ से चढ़ाते हैं, मुस्कुराते हुए चढ़ाते हैं, विनम्रता से चढ़ाते हैं, शीश झुकाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पुष्प है महत्व पुष्प का नहीं है, महत्व हमारी भावना का है। कई बार अगर दीपक नहीं जला पाए, अगर पुष्प नहीं चढ़ा पाए, अगर कोई विधि विधान में कमी रह गई, तो भी मनसा तो कर ही सकते हैं, मन से तो हम कर ही सकते हैं। एक भक्त था, वह रोजाना भक्ति करता था, रोजाना भगवान को भोग लगाता था, तो दूध डाले और उसमें फिर शक्कर डाले, खीर बनाए और खीर जो है वो दे भगवान को अर्पित करे, रोजाना करता था। एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसके पास दूध, चावल, खीर बनाने के लिए कुछ सामान रहे ही ना, शक्कर भी ना रहे, पानी भी ना रहे, कुछ भी ना रहे, तो क्या किया जाए, भगवान को तो भोग लगाना है। तो उसने सुन रखा था कि मनसा भक्ति भी होती है, मन के अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं, बस भावना पवित्र होनी चाहिए कि हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, भगवान को कुछ सौंप रहे हैं। छोटा बच्चा अगर अपने कोई बड़े लोग मानते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ खा रहा हो तो हम मांगते हैं कि बेटा हमें देना, तो हम ले थोड़ी ना रहे हैं उससे, वो तो हम भावना देख रहे हैं कि वो देता है कि नहीं, वो दे भी देगा, लो खाओ आप, तो हम क्या कहते हैं, नहीं बेटा तुम ही खाओ, हमें खाना नहीं है, हमें तो भाव देखने हैं उसके। एक बार माता पिता करते हैं, अच्छा बेटा हमें खिलाना टॉफ़ी, क्यों करते हैं, टॉफ़ी थोड़ी ना खानी है, लेके खा लेंगे, टॉफ़ी थोड़ी ना खाएंगे, वो तो बच्चे का मन देखेंगे, और बच्चा खिलाने लगेगा, मुंह की ओर ले जाएगा तो सिर पे हाथ फेरेंगे, बेटा तुम ही खाओ। तो ये क्या है, ऐसी भगवान है, उसको कुछ चाहिए नहीं है आपसे, वो तो बस आपका श्रद्धा देखना चाहता है। तो भक्त जो था उसने सुना कि मनसा भक्ति भी करते हैं, वस्तु नहीं हो कोई बात नहीं, बिना वस्तुओं के हम निर्गुण रूप में भगवान को भजेंगे, और वैसे सगुण रूप से माने वस्तुओं के आधार पर तो भजते भजते उसको वर्षों बीत गई। एक दिन जब ये सब ना रहे तो उसने कहा चलो आज ऐसे ही करते, तो ध्यान में बैठ गया, और ध्यान में वो ध्यान करता है कि भाई आज मैंने भोग नहीं लगाया, ऐसे ही लगाते हैं। तो उसने आग सुलगाई और उसमें पात्र रखा, मन ही मन सोचता है, कुछ नहीं है, ध्यान में बैठा है, सब कर रहा है मन ही मन में, उसमें जो है भगवान का चित्र ध्यान है कि भगवान सामने बैठे, उनके लिए मैं जो है भोग लगा रहा हूँ। तो पात्र में जो है उसने दूध डाला, चावल डाले, और जैसे ही शक्कर डालते हुए डालता रहा, और ध्यान लग गया ईश्वर के प्रति, शक्कर डालता रहा। बाद में उसको पता चला कि अरे शक्कर तो ज़्यादा डल गई, बल्कि सब मन में ही चल रहा था, अरे शक्कर तो ज़्यादा डल गई, इतनी तो शक्कर नहीं डालनी चाहिए, ज़्यादा मीठा हो गया, अच्छा एक काम करता हूँ शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, कोई शक्कर नहीं है, ध्यान में ही शक्कर डाल रहा था, अब सोचा बाहर निकाल लूँ, तो एक्टिंग भी कर रहा था वो, तो बाहर निकालने लगा। जैसे ही बाहर निकालने लगा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या करता है,
अरे भाई वस्तु थोड़ी ना दे रहा, तू मन से दे रहा, तो इसमें भी संकोच क्यों? ज्यादा हो गया तो हो जाने दे। और जो है ईश्वर प्रकट हो गए तो भाव के हैं। पत्थर की मूर्ति पत्थर की मूर्ति है तब तक ये, जब तक कि हमने उसमें भाव प्रेषित ना करें। जैसे ही भाव हमारे उसमें जुड़ जाते हैं, किसी भी रूप में जुड़े, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मुझे पूजने का अर्थ है कि आप पत्ते चढ़ाओ, मुझ पर बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ये कभी नहीं है। क्योंकि हमने देखा है, अक्सर मैं मंदिरों पर रहा हूँ, मंदिर पर रहा हूँ, गायत्री मंदिर पर, तो वहाँ देखा है कि लोग बेलपत्री के नाम पे, बेलपत्र का जो बेल वृक्ष था बेल का, उसको पूरे जो नए नए कोपें आती थी उसको सबको तोड़ तोड़ के जो है चढ़ा दिया शिव जी पे। भगवान शिव थोड़ी ना मांग रहे, उनके चक्कर में वो जो है पेड़ नहीं पनप पा रहा है, पेड़ नहीं बन पाया। जैसे ही वो होगी बरसात आना शुरू होगी, अब पेड़ उतने बचे नहीं, एक पेड़ है पूरे, उसमें एक दो पेड़ होंगे, आ जाते हैं तोड़ने के लिए, छोटे छोटे पत्तों को तोड़ तोड़ के चढ़ा देते हैं। तो अब उसमें कैसी क्रिया चलेंगी, बिना पत्तों के पेड़ कैसे रहेगा? तो ये नहीं कह रहे हैं भगवान की पत्ते ही चढ़ाओ मुझे, ये नहीं कह रहे हैं कि फूल ही चढ़ाओ, ये नहीं कह रहा फल चढ़ाओ, वो ये कह रहे हैं कि भावना रखो। फल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, फल के साथ में भावना रखो। जैसे एक होम्योपैथी में शब्द प्रयोग किया था प्लेसिबो। प्लेसिबो वो एक ऐसे होती है, मीडियम होता है जिसके माध्यम से कुछ ये दवाई मिला के उसमें देते हैं। माने वो एक मीडियम है दवाई देने का, उसका कोई असर नहीं है। तो ये जो है ये हमारा मीडियम है। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम श्रद्धा दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो कैसे हम बताएंगे? तो एक माध्यम है श्रद्धा प्रकट करने का। तो यहाँ पर ये कहा गया है, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है जो भी भक्त। फिर क्या? प्रयतात्मनः, प्रयतात्मनः माने उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्कामी भक्त को, भक्त का भक्ति उपरत अश्नामी, भक्ति उपरत, भक्ति उपरत माने भक्ति पूर्वक अर्पित किया हुआ, उपरत माने अर्पित किया हुआ, भक्तियुक्त, भक्ति सहित, भक्ति के साथ अर्पण किया हुआ, तत्, तत् माने वह सब कुछ जो भी उसने भक्ति भाव से अर्पित किया, अहम अश्नामी, मैं उसको प्रकट होकर के खाता हूँ, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। बस यही तो है। तो ये नहीं है कि भगवान को 56 भोग लगाओ तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये नहीं है कि भगवान को रूखी सूखी रोटी मत लगाओ। भगवान तो भाव के भूखे हैं, जो आप लगा दोगे भाव पे रीझ जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने कभी ये देखे ही नहीं। वो प्रसंग आता है ना, जब विदुर के घर में गए थे तो वहाँ पर जो है केले के छिलके खाए, भगवान ने बड़े चाव से खाए। उनकी जो पत्नी थी इतनी वो जो है खुश हुई कि उनको ये होश ही नहीं रहा कि वो केले के छिलकों को तो परोसती जा रही हैं और उसके अंदर का जो गूदा था खाने का उसको बाहर फेंकती जा रही हैं। ये तो उन्होंने उसको भी प्रेम से खाया। तो जो ईश्वरीय शक्ति से बने हुए जो पुरुष होते हैं वह स्वाद के प्रति नहीं रहते, वो जगत से थोड़े हटके रहते हैं। ऐसी कथा कई बार आती है कि भक्त के घर पे गए कोई साधु संत गुरु गए और बड़े विनम्र, भक्त ने जल्दी जल्दी में दूध में नमक डाल दिया शक्कर की बजाय, गुरुदेव ने वह भी बड़ी शांति से पी लिया, स्वीकार कर लिया। ये होता है ईश्वर। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छते तदहम भक्तुपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छते तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि
प्रयात्मना। जी धन्यवाद माता जी। अब 27वां जो श्लोक है वह है यत् करोषि यदश्नासि, यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यस्तप्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब ये क्या है? यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, यत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो अब इसमें क्या है? हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, यत् करोषि, जो भी कर्म तू करता, करोषि ये जो है त्वम के अर्थ में प्रयोग है, जो करता है। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, यत् करोषि, यत् अस्नासि, जो भी खाता है, यत् जुहोषि, जो भी हवन करता है, यत् ददासि, जो भी दान देता है, यत् तपस्यसि, जो भी तप करता है, तत् मदर्पणम कुरुष्व, वह सब मेरे लिए अर्पित कर। जो भी तू करता है, ऐसा नहीं भगवान के लिए अलग से। भाई मैं तो तुझ में समाया हुआ हूँ, मैं तो तुझ में समाया हुआ हूँ। मैं खीर पूड़ी खा लूँ, तू सूखा सूखा खाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो पता नहीं किसके हृदय में बैठ के आ जाए, तो कहीं भी है वो। तो ये कहा है कि भाई तू अलग से कुछ नहीं, जो तू कर्म करता है वही मुझको अर्पित कर दे। ऐसा तो है नहीं कि भगवान के लिए खीर ही चढ़ाई जाएगी। भाई कुछ लोगों ने बना रखा है कि यहाँ पे तो यही प्रसाद चलता है, दूसरा तो चलेगा ही नहीं। ऐसा लगता है शायद उन देवताओं को उसकी आवश्यकता है, उसी चीज़ की आसक्त हैं वो। जैसे बहुत सारे हमने देखे हैं मंदिरों को, क्षमा चाहता हूँ ये कहते हुए, बहुत सारे मंदिरों को देखा जहाँ पे शराब का भोग लगता है, शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ पे तो है उज्जैन में एक कोई मंदिर है, नाम भूल रहा हूँ उसका, वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। हरियाणा तरफ है कुछ मंदिर जहाँ पे शराब का भोग लगता है, उनको अर्पित करते हैं। तो ऐसे देवता कैसे भाई होंगे? श्रद्धा है, पर ये क्या मतलब मृत्यु के पश्चात भी आपके मन की आसक्ति नष्ट नहीं हुई तो देवता नहीं आप फिर के वो कह लीजिए जो अलग योनि चली जाती है जन्म के बाद, जीवन रहा, जीवन के बाद फिर उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही तो उनको फिर प्रेत योनि कहना चाहिए, पितर योनि कहना चाहिए। देवता तो नहीं हो सकते, ईश्वर तो नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर तो वही है जो सब कुछ, जो भक्त खाए वही भगवान खाए। ऐसा थोड़ी ना भगवान कुछ अलग अलग, भक्त अलग अलग, नहीं। यत् करोषि, जो भी तुम करते हो वही कर्म मेरे लिए अर्पित करो, मेरे लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म में ही मेरी पूजा शामिल कर लो, अपने कर्म में ही मेरा पूजन शामिल कर लो, ये एक बात। दूसरा फिर कहते हैं यत् अश्नासि, जो भी तुम खाते हो वो भी मुझे ही शामिल कर लो। ये समझो कि भगवान भी मेरी थाली में खा रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारा भोजन पवित्र होगा। भाई कोई मांस मदिरा खाता है, फिर वो देखे, कल्पना करे कि भगवान मेरे साथ खा रहे हैं, तो खा सकेगा? भगवान को कैसे दे देंगे? भगवान को कैसे कोई भी गंदी चीज़ खिला देंगे? जो कर्म हम कर रहे हैं वही कल्पना करके देखें कि वही कर्म भगवान के प्रति करेंगे हम, तो कभी कोई गलत काम करेंगे नहीं। भगवान के उसमें कैसे, भगवान के साथ होकर के गलत काम कैसा? जब आप अपने कर्म भगवान को समर्पित करोगे तो अपने रिज्यूम में लिख पाओगे, अपने उसमें लिख पाओगे बायोडाटा में कि मैंने भगवान के साथ काम किया है, मेरे कर्म भगवान के प्रति अर्पित होते हैं। फिर आपको कहीं सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, आपके कर्मों के साथ आपका भगवान साक्षी है, आपके कर्मों के साथ आपका ईश्वर साक्षी है। इसीलिए यहाँ का यत् करोषि, जो भी तुम करते हो, यत् अश्नासि, जो भी तुम खाते हो, यत् जुहोषि, जो भी तुम त्याग पूर्वक यज्ञ करते हो, और यत् ददासि, जो भी तुम दान करते हो, यत् तपस्यसि, जो भी तुम तप व्रत आदि करते हो, तत् मदर्पणम कुरुष्व, वह सब मेरे लिए अर्पित कर दो। माने अपनी प्रत्येक दिनचर्या, अपने प्रत्येक कर्म ईश्वर को अर्पित कर दो। पहले भी तो यही कहा था अर्जुन को, यही कहा था ना कि सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दे, आसक्ति से रहित हो जा, निष्काम भाव से कर्म कर, यही तो कहा था। उसी को रिपीट कर दिया, थोड़ा विश्लेषण कर दिया। यत् करोषि, जो भी तुम करते हो वो मुझको अर्पित कर दो, यत् अश्नासि, जो भी तुम खाते हो वो मुझको अर्पित कर दो, यत् जुहोषि, जो भी तुम यज्ञ करते हो, सेवार्थ करते हो, वो सब मुझको अर्पित कर दो, यत् ददासि, जो भी तुम दान करते हो, पुण्य करते हो, वह भी मुझ में अर्पित कर दो, यत् तपस्यसि, जो भी तप करते हो वह भी मुझ में अर्पित कर दो, तत् मदर्पणम कुरुष्व, वो सब कुछ मुझ में ही अर्पित कर दो। ये यहाँ पर कहा है, अर्थात हमें अपने सभी कर्म ईश्वर को ही अर्पित कर देने चाहिए, ईश्वर को ही अर्पित कर देने चाहिए।
काम हमारा है पर हमने कह दिया ईश्वर के लिए समर्पित है। हमने पढ़ाई की ईश्वर के लिए अर्पित, हमने मेहनत की और ईमानदारी भी रहेगी, इसमें फिर काम चोरी नहीं आएगी क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। सब तो हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं ना, पता है उसको, वो तो हमारे कण कण में है, वो तो हमारे निरंतर साथ रहने वाला है। कैसे चोरी करेंगे हम? कोई मालिक होगा तो हम एक बार काम चोरी कर भी लेंगे, पर पता चले कि सबका मालिक तो हमारे साथ है, हमारे कार्यों की निगरानी रख रहा है बिना सीसीटीवी के, तीसरी आंख जो हमें देख रही है, तो हम कैसे काम चोरी करेंगे? कैसे आलस्य आएगा? कैसे हम कुछ भी खा लेंगे? क्योंकि पता चलेगा ईश्वर हमारे साथ है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो भी तुम करते हो, और यहाँ पे क्या है, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। तभी तो भगवान कह रहे हैं लड़ो मैं संभालूंगा सब, तभी तो कहा सब कुछ मुझको छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, घर परिवार की चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। योग क्षेमम वहाम्यहम, बार बार कहा योग क्षेमम वहाम्यहम, आपके परिवार का जो भी भरण पोषण है वो सब मैं संभालूंगा। तो जो भी तुम करते हो वो मुझको अर्पित कर दो, जो भी खाते हो वो मुझको अर्पित कर दो, जो यज्ञ करते हो वह मुझको अर्पित कर दो, जो दान करते हो वह भी मुझको सौंप दो। यद तपस्यसी कौन्तेय, हे कौन्तेय तुम जो भी तपस्या करते हो वह भी तत्कुरुष्वम मदर्पणम, वह सब कुछ मुझको अर्पित कर दो। ये इसमें आ जाएगा। अर्पण करने के बाद सर्व कर्म भगवत दर्पण करने की आज्ञा दी गई है, सभी कर्म भगवान को अर्पित कर दो, तो ये हो जाएगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोति ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत्कुरुष्व मदर्पणम। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। जी धन्यवाद माता जी। अब इसके पश्चात है, आगे है, अब आगे ये आता है शुभाशुभ फलेरेवं, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। शुभाशुभम फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि, विमुक्तो मामुपैस्यसि। अब इसमें क्या है, तो अब आगे कहते हैं इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार भगवान के अर्पण होते हुए, माने संन्यास योग युक्तात्मा। संन्यास का मतलब क्या है, संन्यास योग माने सब कुछ से न्यास कर लेना, हट जाना, सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए। जब सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, समस्त कर्म जब भगवान को अर्पित कर दिए, तो उन कर्मों का जो शुभ अशुभ फल होता है वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और फिर विमुक्त होकर के वह मुझको ही प्राप्त होगा। जब सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, यही बात कही भगवान ने कि निष्काम भाव से कर्म करो। और निष्काम भाव कब आएगा, जब हमें लगेगा कि हमारे कर्म हमारे लिए हैं, हम कर्म अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर आसक्ति आएगी, फल की चाह बढ़ेगी। और जब ये लगेगा कि हमने जो कर्म किया वो तो भगवान को समर्पित कर दिया, तो फिर उसके फल के प्रति आसक्ति कम होगी, तो उस फल के प्रति हमारा लगाव कम होगा, उस फल के प्रति हमारी चाह कुछ कम होगी। यही भगवान चाहते हैं। जब व्यक्ति का फलों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी, वहीं से फिर निष्काम कर्म शुरू होंगे। वही रिपीट हो रहा है, भगवान एक ही बात बतला रहे हैं, बस अलग अलग प्रसंग के साथ। तो शुभाशुभ फलेरेवं, जो भी उनके शुभ अशुभ फल होंगे, मोक्ष से कर्म बंधने, उनके कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से युक्त होकर के, संन्यास माने सब कुछ त्याग करके योग के मार्ग पर चलना, ऐसा युक्त आत्मा, ऐसा होकर के ये विमुक्तो माम उपेष्यसि, विमुक्त होकर माम उपेष्यसि, मुझको प्राप्त होगा,
माम उपैष्यसि, मुझको प्राप्त होगा। माने भगवान को प्राप्त होने का तरीका एक ही है कि आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं वो सब कर्म भगवान को अर्पित कर दो। भगवान को अर्पित करके फिर जो है उनके भी जो पाप पुण्य होंगे, शुभ फल होंगे, अशुभ फल होंगे, वह सब कुछ भगवान को सौंप दिया तो फिर वो जाने हम मुक्त हो गए। हमारी कोई कामना नहीं थी, जो कुछ भी हमने पूंजी इकट्ठी की वो सब कुछ हमने भगवान की झोली में डाल दी। और जब हम भगवान को ही सौंप रहे हैं, पता ही है कि सभी कर्म भगवान के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर अच्छे बुरे कर्म से हमारा ध्यान हट जाएगा कि ये काम ज़्यादा अच्छा, ये काम ज़्यादा बुरा। किसी को बदला लेने की भावना खत्म, क्योंकि काम हमारे लिए हो ही नहीं रहा है। कोई ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो कोई कर्म किए ही नहीं, जो कुछ किए भगवान के लिए अर्पित किए। तो ये है अपने आप को सुधारने की यात्रा है गीता जी। तो इसमें ये जो कहा गया है इसको हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार मुझ भगवान को जब सब कुछ अर्पित कर दोगे, फिर तुम संन्यास योग से होकर के, संन्यास योग से चित्त वाले होकर के, संन्यास योग से युक्त चित्त वाला माने चित्त कैसा हो, जो संन्यास योग वाला हो। संन्यास योग वाला माने जो सब कुछ त्याग कर दे, फलों की आसक्ति को त्याग दे। तो उनके जो शुभ अशुभ फल होंगे वह शुभ अशुभ फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और फिर जब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो फिर विमुक्त माम उपैष्यसि, मुक्त होकर के सब कुछ मुझको ही प्राप्त होगा, ये हो जाएगा। तो शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि, विमुक्तो मामुपैष्यसि। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ आवाज कट रही माता जी। जी अब 29वां जो श्लोक है वह हम पढ़ते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो अब इसमें क्या कहते हैं आगे कि ये मुझको सब अर्पित कर दो। फिर आगे ईश्वर अपने बारे में क्या बताते हैं, समत्व भाव कैसा है। तो जब हम ईश्वर के समीप बैठेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे। ईश्वर का सबसे अच्छा गुण है समत्व। समत्व का मतलब क्या है, तो कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, अहम माने मैं, सर्वभूतेषु सभी भूतों में, समः समभाव से व्याप्त हूँ, माने सभी प्राणियों में मैं समान रूप से व्याप्त हूँ। ऐसा नहीं कि मनुष्य मेरा प्रिय है, ऐसा भी नहीं है कि गाय मेरी प्रिय है, ऐसा नहीं है कि मेरे जो अवतार लिए जिन जीव जंतु हैं वही मेरे लिए प्रिय हैं। प्रत्येक जीव मेरे लिए प्रिय है, इसीलिए मैं समभाव से सभी में व्याप्त हूँ। अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सभी भूतों में, सभी प्राणियों में समभाव से व्याप्त हूँ। न मे द्वेषः न प्रियः अस्ति, न मेरा कोई अप्रिय है, द्वेष है ना ही मेरा किसी से, और ना ही कोई मेरा प्रिय है। भगवान का ना तो किसी से राग होगा, भगवान का ना किसी से द्वेष है। संचालक तो ऐसे ही होना चाहिए, न्यायाधीश तो ऐसे ही होना चाहिए, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग, ना प्रेम, ना दुश्मनी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बिल्कुल यही तो कहा। तो भगवान खुद कहते हैं अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सभी प्राणियों में सम हूँ, समभाव से व्याप्त हूँ, मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं। न मे द्वेषः, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। और ना मैं ना प्रियः अस्ति, और ना ही कोई मेरा प्रिय है। और फिर आगे क्या कहते, परंतु ये माम भक्त्या भजन्ति, जो भक्त मुझे प्रेम से भजता है, ते मयि, वे मुझ में हैं, और चा माने और, अहम अपि तेषु, और मैं उनमें हूँ, मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूँ। क्या कहा भगवान ने, भगवान ने ये कहा कि देखो मेरे यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई कोटा नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई वो नहीं चलता है SC ST OBC आरक्षण वगैरह कुछ नहीं है। मेरे लिए सभी समान हैं, मेरे लिए सभी प्रिय हैं, मेरे लिए सभी एक समान है, सभी प्रिय हैं।
बस जो मुझे प्रेम भाव भजता है वह मेरे अंदर स्थित है और मैं उसके अंदर स्थित हूँ। यही है ना। वही, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, वो हमारी किसी से दोस्ती भी नहीं है। पर इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाता कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, जो अच्छा करे उसके साथ भी न्यूट्रल रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो बुरा करेगा वो बुरा पाएगा। कहते हैं ना, कानून की किसी के साथ दोस्ती दुश्मनी नहीं। जो गलत करेगा वो सजा पाएगा, जो गलत करेगा वो सजा पाएगा, और जो सही होगा वो इनाम पाएगा। कोई भी बने रहो, ऐसे ही तो भगवान कहते हैं। हम कहते हैं ना भगवान, तो क्या कहते हैं, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर। ईश्वर कैसा है, सर्वव्यापी है। कह चुके भगवान, मैं समभाव से सब में स्थित हूँ, व्याप्त हूँ और न्यायकारी हूँ। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना किसी से दुश्मनी है, किसी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। और जब भी भगवान कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें उन्होंने ना हिंदू देखे होंगे ना मुस्लिम देखे होंगे। उन्होंने तो प्राणी मात्र के लिए कहा। कोई प्राणी हो, किसी भी जीव जंतु हो, कोई सा भी हो, इंसान क्या जानवरों में भी हो, सबके साथ यही सिद्धांत है। बस आपके देखने का नजरिया अलग है, देख रहे हैं आप अलग अलग, पर मैं तो एक हूँ, मेरे सिद्धांत तो एक हैं। कोई नहीं माने सूर्य, ना मानो, नहीं मानो चंद्रमा को, पर पूर्णिमा तो सबके लिए होती है, काली रातें तो सबके लिए होती है। किसी को चंद्रमा को मानो या सोम को मानो, सूर्य को मानो। ग्रहण जब लगता है तो सबके लिए लगता है, तो नियम तो सबके लिए समान है। तो कोई मुझसे ईर्ष्या रखता है तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई बुराई नहीं है किसी से। पर जो मेरे साथ अच्छा करता है मैं उसके साथ अच्छा करता हूँ, जो मेरे प्रति निष्काम भाव से भजन करता है मैं उसका हो जाता हूँ। ये कहा है यहाँ पर ये कहा है कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में सम हूँ। ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना मेरे लिए कोई किसी से द्वेष है, ना ही कोई मेरा प्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, और जो भक्त मेरे लिए भजते हैं, मयि तेषु चाप्यहम्, वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यही पूरे भाव हैं, यही पूरा समत्व भाव प्रकट किया यहाँ पे। तो स्पष्ट हो गया। अब इसको हम पाठ करते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जी, धन्यवाद माता जी। अब अगला श्लोक है, 30वां श्लोक है। अब ये तो भगवान ने ऊपर ये कह दिया कि भाई जो प्रेम भाव से मुझको भजते हैं, जो मेरे प्रति प्रेम रख करके मेरे भक्ति करते हैं, उनको मैं उनमें स्थित हूँ और वह मुझ में स्थित हैं। ये तो कह दिया भगवान ने। अब आगे कहते हैं भाई उनके लिए भी तो बोलो, जो दुरात्मा है उनका क्या। भाई जो आपकी भक्ति भजन करते हैं उनके लिए तो आपने बोल दिया, पर जो आपकी भक्ति भजन नहीं करते उनके लिए भी तो कुछ बोलो। तो क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं कि अपि चैत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अपि चैत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स। अपि चैत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अब इसमें क्या कहते हैं कि चैत यानी यदि सुदुराचारः अपि,
कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, अपि माने भी, सुदुराचार माने दुराचारी व्यक्ति भी, अनन्य भाग माम भजन्ते, अनन्य भाव होकर के मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से भक्त होकर के मुझे भजता है, सह साधु एव मंतव्यः, वह मेरे लिए साधु ही है। और आगे, क्योंकि सह सम्यक व्यवसितः, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने अपना निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि इस संसार में परमेश्वर के भजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जीवन में उसने बहुत पाप किए हों, अंत में वह निष्काम भाव से होकर के मेरा भजन करता है, तो भी वह मेरे लिए साधु माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के पहले पाप करो फिर जो है ईश्वर के शरणों में पहुंच जाओ। कि ईश्वर ने तो कह रखा है, पीछे सुदुराचारो भजतो माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सा। उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। अपि चेत् सुदुराचारो, अगर कोई पहले का कोई दुराचारी व्यक्ति भी भजन्ते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भक्त होकर के मुझको भजता है, साधु एव समन्तव्यः, वह मेरे लिए साधु मानने योग्य ही है, सम्यक व्यवसितो ही स, सम्यक व्यवसितो ही स, माने वह सम्यक माने समान रूप से उसने यह निश्चय कर लिया है, भली भांति उसने जान लिया है कि संसार में दुराचार से कुछ नहीं है, ईश्वर का भजन करने में ही भलाई है। ईश्वर की शरण ही सबसे बड़ी शरण है। इसलिए सब पाप छोड़ छाड़ के कोई व्यक्ति अगर मेरा भजन करता है तो मैं उसको ही प्राप्त होता हूँ, वह मेरे लिए साधु समान है, ये यहाँ पर कह दिया। लेकिन उसके मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कालनेमी जैसा हो, वो नहीं, वो तो कालनेमी, वो तो त्याज्य ही है, वो भगवान के यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, आपने पूर्व जन्म में पूर्व अज्ञान भाव से कोई कर्म किए हों, किसी अन्य प्रभाव से कोई कर्म किए हों, बाद में सरेंडर कर देते हैं तो ईश्वर फिर आपको अपना लेता है, ये भाव इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी, धन्यवाद माता जी। आगे 31वां जो श्लोक है वह है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। अब इसमें क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम माने शीघ्र ही, वह जो दुरात्मा है, वह जो दुराचार है, जिसको मैंने साधु माना है, तो कोई कहेगा भाई वो तो दुराचारी है, उसको साधु कैसे मान लिया? तो क्या कहेंगे कि क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, शीघ्र ही वह धर्मात्मा हो जाएगा, क्योंकि मेरे भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है, ईश्वर की भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। और बहुत सारे दुरात्मा साधु हो गए। उदाहरण क्या देखना, बहुत प्रचलित हैं, उदाहरण देखने को मिल जाते हैं अनेकों। दुराचारी थे, ईश्वर के शरण में पहुँचे और बहुत बड़े संत बन गए। तो क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, वह दुराचारी, वह सुदुराचारी क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, शीघ्र ही वह धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, और सदा परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करके दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सदा शांत रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कौन्तेय प्रतिजानीहि मे भक्ता न प्रणश्यति, इसीलिए निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये यहाँ पे भगवान ने बहुत जोर दे के ये बात कही है कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरे और भक्ति भाव से रखता है हृदय, तो वह मेरा भक्त है,
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा। और यहाँ पर भगवान ने वचन दिया है कि हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक इस बात को बिल्कुल सत्य जानना कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। ये भगवान का उद्घोष है। बस वह भक्त मेरा सहृदय होना चाहिए, वह मेरा भक्त निष्काम होना चाहिए, वह मेरा भक्त अनन्य होना चाहिए, जिसके लिए कोई दूसरा ना हो, जिसके लिए कोई दूसरा ना हो, वही है अनन्य, वही है अनन्य। ये सब था। तो ये ध्यान रखना है, अनन्य रहना है। अनन्य माने सिर्फ एक का सहारा, दूसरा कोई सहारा नहीं। मर जाएंगे लेकिन दूसरे का नाम नहीं। मतलब नाम से मतलब ऐसा कट्टरता नहीं, मतलब अपना अर्पण, अपना सब कुछ। जब इसके एक के हवाले सौंप दिया तो स्कूल जैसा थोड़ी ना कि यहाँ से नाम कटवा लिया दूसरे में चले गए, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही दूसरे में चले गए। सामान थोड़ी ना खरीद रहे कि नहीं आप जो अच्छा दूध देते थे अब आप अच्छा दूध नहीं देते हैं तो हम दूसरी जगह से ले लेंगे। ये नहीं है। हमने अपना जीवन जिसके चरणों में अर्पित कर दिया तो मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, दरबार नहीं छोड़ेंगे। ये होता है अनन्य होना। तो ये हो जाएगा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छते। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। जी इसका पाठ कीजिए माता। जी धन्यवाद माता जी। अब आगे है 32वां श्लोक है। इसमें कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। तो अब क्या कहते हैं, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। तो कहते हैं ही माने क्यों, ऐसा क्यों कह दिया आपने कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा क्यों कह दिया कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। तो इसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि हे अर्जुन स्त्रयः वैश्याः शूद्राः तथा पापयोनयः माने स्त्री हो या कोई वैश्य हो या कोई शूद्र हो या कोई चांडाल हो या कोई पापयोनि हो, वह भी ये माने जो कोई, अपि माने भी, शिव माने हो, मेरा भक्त भले कोई भी हो, कोई स्त्री हो, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र हो, कोई पापी हो, कुछ भी हो, किसी भी योनि का हो, ते माने वे, अपि माने भी, माम व्यपाश्रित्य मेरी शरण होकर के पराम गतिम यान्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम भगवान को कैसे पूज रहे, तुमने भगवान को कैसे पूजा, तुम्हारा कैसे वो हो गया कि भगवान को पूज लिया तुमने, तुम शूद्र हो, तुम कैसे पूज ले, तुम तो चांडाल हो। ये भाव है ही नहीं, ये भाव है ही नहीं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परां गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन स्त्री वैश्य शूद्र पापयोनि चांडाल आदि जो कोई भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अब यहाँ से चुनौती देते हैं, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया उत्तरकांड है, क्योंकि वह पूरी तरह प्रक्षिप्त है। उत्तरकांड में जब ये प्रसंग आता है शंभूक वध का, तो शंभूक को क्या कहा गया था कि तुम शूद्र हो,
तुम ये नहीं कर सकते तपस्या। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, माम पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्युः पाप योनयः। यहाँ पे क्योंकि ये उन्होंने कि कोई भी बने रहो, मेरी शरण में आकर के तर जाओगे। अर्थात भगवान राम भी तो उन्हीं के अवतार हैं और राम बहुत ज़्यादा मर्यादित हैं। तो फिर राम जी के मन में ये क्यों नहीं आया कि ये शूद्र है तो क्या हुआ, मेरी शरण में आकर के ये भी तर जाएगा। अर्थात वो सीधा इशारा है कि उत्तरकांड मिलावट का है। भगवान ने कभी शंभूक को नहीं मारा। भगवान तो सब में अपना रूप देखने वाले हैं, तो कैसे शंभूक के लिए तलवार निकाल ली, कैसे उसका गला काट दिया। हम सबको तैयार होना पड़ेगा कि उत्तरकांड जो प्रक्षिप्त है, जिसमें भगवान राम को और सीता माता को जिस अवस्था में दिखाया गया कि राम भगवान मदिरा पान करते हुए ये वारांगनाएं हैं जो उनका नृत्य देख रहे हैं, उत्तरकांड कहता है। ये कैसे हम उसको स्वीकार कर लें कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है। बिल्कुल विरोधी भाव है। गीता माता इसका खंडन कर देती हैं, शंभूक वध का कोई आधार ही नहीं है। गीता माता खुद इसको बिल्कुल गलत ठहराती है। कैसे शंभूक वध हो जाएगा। ये जो कुछ कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं जो गढ़ी गई हैं, जो हमारे प्रति, हमारे धर्म के प्रति हमारी जो हीनतापन पे, इसके लिए तैयार की गई हैं, रची गई हैं। ये सब षड्यंत्र के तहत। राम ने कभी किसी शंभूक का वध नहीं किया। उत्तरकांड है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में, सब मिलावट का है। युद्धकांड तक रामायण है और युद्धकांड पे ही उन्होंने उपसंहार किया है, फल श्रुति का वर्णन किया है युद्धकांड पे। भगवान वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण जब लिखी तो युद्धकांड में ही उन्होंने कुछ श्लोकों में फल श्रुति का वर्णन किया है और समापन किया हुआ है। यही मात्र रामायण है। फिर बाद में क्यों उत्तरकांड जोड़ा गया, ताकि राम को स्त्री विरोधी दिखाया जा सके, ताकि राम को शूद्र विरोधी दिखाया जा सके। भगवत गीता उसका पूरा भांडा फोड़ देती हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई भी बना रहे, स्त्री हो, कोई कहते हैं स्त्रियों को पूजन का अधिकार नहीं, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। अरे गायत्री मंत्र ईश्वर का उद्घोष है, सामर्थ्य है। गायत्री मंत्र में ईश्वर में सामर्थ्य है, वह सबको मुक्त कर देंगे, सबको पवित्रता दे देंगे। क्या दिक्कत है, सबको परम गति प्रदान कर देंगे। भगवान कृष्ण स्वयं इसको प्रमाणित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे होता है कि स्त्री वैश्य शूद्र या पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी है, वह भी मेरी शरण हो करके, वह भी मेरी भक्ति करके परम गति को प्राप्त होता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। ये यहाँ पर इसको होता है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति परां गतिं। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिं। तेऽपि यान्ति परां गतिं। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिं। तेऽपि यान्ति परां गतिं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी धन्यवाद माता जी। इसके पश्चात 2 श्लोक और छूट रहे हैं, हम चाहे इसको भी अभी कर दें ताकि पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। 9वां अध्याय आज समाप्त हो जाएगा और सोमवार से 10वां अध्याय आरंभ करेंगे। तो 2 श्लोक जो हैं वो इसी से जुड़ते हुए हैं, इसलिए प्रसंगगत ही हैं। उनको हम पढ़ते हैं कि जब भगवान ने ये कह दिया कि भाई कोई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, चांडाल हो, कोई सी भी योनि में हो, वह मेरी शरण प्राप्त करके तर जाएगा, परम गति को प्राप्त कर जाएगा। तो जब भगवान ने इन सब के लिए कह दिया है तो आगे फिर वो यही कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर क्या कहते हैं, किम पुनः माने फिर, किम माने क्या कहना, किसका क्या कहना, पुण्याः ब्राह्मणाः
पुण्याः ब्राह्मणाः, पुण्यशील ब्राह्मणों का क्या कहना फिर? जब पाप योनि वाले भी मेरी शरण प्राप्त करके तर जाते हैं, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो ब्राह्मण तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं। तो पुण्यशील ब्राह्मण, राज ऋषयः, राज ऋषिजन, भक्ताः, भक्तगण मेरी शरण होकर के क्यों नहीं तरेंगे? सब तर जाएंगे। जब इतने सारे दुराचारी व्यक्ति मेरी शरण को प्राप्त करके तर जाते हैं, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर ब्राह्मण हैं, पुण्य करने वाले ब्राह्मण हैं, ऋषिगण हैं, राज ऋषि जैसे भक्तजन हैं, ये सब मेरी शरण प्राप्त करके क्यों नहीं तरेंगे? अर्थात ये तो निश्चित ही तर जाएंगे, निश्चित ही परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। जब चांडाल योनि जैसे जीव जंतु भी तर जाते हैं मुझ में, तो ये तो फिर धर्मात्मा हैं, ये तो तुरंत तर जाएंगे। फिर आगे कहते हैं असुखम अनित्यम इमं लोकम, इसलिए सुख रहित क्षण भंगुर इमं लोकम, यह जो मनुष्य शरीर है इसको प्राप्त होकर माम भजस्व, निरंतर मेरा ही भजन करो। अगर आपको इस संसार में जो सुख रहित क्षण भंगुर जो मानव देह है, क्षण भंगुर जो ये संसार है, इस संसार में माम भजस्व, मेरा ही भजन करो, मेरा ही भजन करो। ये यहाँ पे भगवान ने कहा है कि जब इतने बड़े चांडाल हैं, इतने बड़े जो दुराचारी हैं, वह मेरे भक्त होकर के तर जाते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं, तो फिर ब्राह्मण हैं, राज ऋषि हैं, ये तो फिर तर ही जाएंगे, इनका तो मोक्ष हो ही जाएगा, ये तो परम गति को प्राप्त हो ही जाएंगे। इसीलिए इस संसार में, क्षण भंगुर संसार में, क्षण भंगुर शरीर को प्राप्त अगर आपने किया है, इस देह को अगर आपने प्राप्त किया है, तो फिर निरंतर मेरा ही भजन करते रहो। ये यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या, भक्तः राजऋषयस्तथा, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, भक्ता राजऋषयस्तथा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या, भक्ता राजऋषयस्तथा, अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इमं प्राप्य भजस्व माम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या, भक्ता राजर्षयस्तथा, नित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्, इमं प्राप्य भजस्व माम्। जी, धन्यवाद माता जी। अब इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, अंतिम श्लोक यह है, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि युक्त्वेव, मामे वेक्ष्यसि युक्त्वेवम् आत्मनं मत्परायणम, आत्मनं मत्परायणम। तो अब इसमें क्या कहते हैं? मन मना, मन मना माने मत मना, मत माने मेरी ओर, मना माने मन लगाना, तो मत मना, मेरी ओर मन लगा करके, भव माने हो, माने मेरी ओर मन लगाने वाला हो, मतलब अपने मन को मेरी ओर कर, मुझ में अपने मन को लगा, मुझ में मन वाला हो, माने मुझ में मन को लगा, और मत भक्ता भव, मेरा भक्त हो, माने अपने मन को, अपना मन जो भटक रहा है उस मन को एकाग्र करके मेरे मन में लगा, मतलब अपना मन मेरी ओर लगा, मेरी ओर मन लगाने वाला हो और मेरा भक्त बन। मद्याजी, आजी माने पूजन करना, मत माने मेरा, मत यजी, यजी माने यजन करने वाला, पूजन करने वाला, तो मेरा पूजन करने वाला हो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर, एवं और इस प्रकार आत्मानं युक्त्वा, आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, मत परायण, मेरा परायण हो करके, माम एविष्यसि, मुझको ही प्राप्त होगा। ये अंत में भगवान ने कह दिया कि इसीलिए अपने मन को यहाँ वहाँ मत भटका, मेरा भक्त बन जा, अपने मन को मुझ में लगा ले, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर, और अपनी ये जो आत्मा है ना, उस आत्मा को मुझ में नियत कर दे, मुझ में नियुक्त करके, मुझ में युक्त कर दे, मुझ में लगा दे, मेरे परायण हो जा, मेरा ध्यान लगा और मुझको ही तू प्राप्त हो जाएगा। फिर बार बार यही कह रहे हैं अर्जुन से
कि तुम भले युद्ध लड़ रहे हो, भले तुम जीवन जी रहे हो, भले तुम जीवन का संघर्ष कर रहे हो, पर भगवान को याद करते रहो, मुझको याद करते रहो, मेरे भक्त बने रहो, सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। भगवान ये तो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और युद्ध करो, तुम तो बस कर्म करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा, मैं तुम्हें नरक में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नरक में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, जीवन की लड़ाई जीतने दूंगा, इसीलिए सब कुछ मुझ पे अर्पित कर दो। कर्म करो, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना, कर्म करो पर मेरे प्रति अर्पित करके। तो ये यहाँ पे पूरा कहा कि मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को मुझ में लगा दे, मेरा भक्त हो जा, मद्याजी माम नमस्कुरु, और मेरे लिए नमस्कार कर, मामे वेश्यसि युक्तेवम आत्मानम मत्परायणः, और अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त कर दे तो मुझको ही प्राप्त होगा। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो मन मना भव मद्भक्तो, मन मना भव मद्भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव मद्भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः। जी, इसका पाठ कीजिए। मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः। जी, यहीं पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जी, नवम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप कहिए। फिर राजविद्या क्या होता है? राजविद्या जो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, सभी विद्याओं की जो राजा है। इस अध्याय में सभी विद्याओं का ये राजा है। हाँ, इस अध्याय में जो विद्या बतलाई गई है भगवान कृष्ण ने, वो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। और राजगुह्य, गुह्य माने है सीक्रेट, गुह्य माने होता है जो कोई गुप्त बात हो। तो जितनी भी गोपनीय बातें हैं, उन गोपनीय बातों में जो राजा है वो ये विद्या है। माने इस विद्या को, ये जो बताया गया है ज्ञान, इसको दो विशेषण दिए है। एक कि सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माने राजा है, और सभी गोपनीय बातें, उन सभी गोपनीय ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ ये ज्ञान है जो मनुष्यों से गोपनीय रहा है। ये है जी। गुरुजी, चंडाल कौन होते हैं? चांडाल माने जो मुर्दों को जलाते हैं। तो वो बेचारे गलत थोड़ी हैं, तो ठीक है। हाँ, गलत तो कोई नहीं है, सब अच्छे ही हैं। अगर वो जलाना बंद कर देंगे तो दूषित हो जाएगा पूरा समाज। ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सब कोई अच्छा काम करते हैं। सफाई वाला काम करते हैं, सफाई वाले से भी अगर हम अस्पर्शता रखेंगे तो गलत है। जी सबसे बड़ा, ठीक है, तो जी जी, शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, सभी को नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम।